हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और सुबह से मैंने ये व्लॉग शुरू किया, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम से। और ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी मैं, तो थोड़ा सा दही बचा हुआ था। इसमें से मैंने जामन के लिए दही निकाल लिया था। मैं दही अब पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में ही बने। बाहर का दही क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे थोड़ा सा भी विश्वास कम होने लगा है। इतने सारी न्यूज़ देख ली है। तो मैंने जामन निकालने के बाद थोड़ी सी दही बची थी और थोड़ी ये पतली ही थी, इसलिए ये मिक्सचर पतला बना है। इसमें थोड़ी चटनी भी मेरे पास बची हुई थी, मुझे जार खाली करना था, तो मैंने वो चटनी ऐड कर दी। और इसके बाद फिर ऐड कर दिया था इसके अंदर थोड़े चिली फ्लेक्स, थोड़ी कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ी कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। चाहे तो कोई वेजिटेबल्स आप चाहें वो भी ऐड कर सकते हो। हाँ, मेरा मिक्सचर पतला हो गया था, तो मुझे ना 1 चम्मच सूजी और डाल देनी चाहिए थी। बस पता नहीं दिमाग से स्लिप हो गया। बच्चे लोगों को ये खाना नहीं था, मैं मेरे और हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो इसे अभी साइड में रखती हूँ, बच्चे लोगों के लिए बना देती हूँ। मैं इनके लिए ये ब्रेड अंडा बना देती हूँ फटाफट से। ये इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, क्वाइट हेल्दी भी है ये, और फटाफट से बन भी जाता है। तो लेकिन दोनों की फरमाइशें अलग रहती हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें एग कम है, और ये शानू के लिए बन रहा है, और उसको चाहिए चीज़, तो हम फिर कम एग स्प्रेड किया, तो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हुआ, एकदम पतला पतला सा ऑमलेट बना है। और उसको चाहिए चीज़, तो मैं इसमें चीज़ लेयर कर दूँगी। एंड खुशी इस तरह से चीज़ नहीं खाती है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, उस पर तो चीज़ होती ही है, गार्लिक ब्रेड हो गई, तो वो मैंडेटरी है वहाँ पर चीज़, तो वो चीज़ें खा लेती है। वो इस मामले में बिल्कुल मेरे पे गई है। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ों में चीज़ मिला मिला के खाना उसको नहीं पसंद। वो हमारी शानू मैडम के ही काम है, उसको हर चीज़ में चाहिए एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा टेस्ट बदल के, एंड चीज़ एंड ऑल। तो ये बन गया है शानू के लिए। और वो आ गई थी, मैंने उसे बोला था प्लेट लेकर आओ, तो वो प्लेट ले आई थी। फिर मैंने उसके लिए सर्व कर दिया, और इसके बाद फिर मैं खुशी के लिए बना रही हूँ। और उसकी भी अलग फरमाइश है, वो बोल रही है उसके लिए एग एक्स्ट्रा है, एंड शी वाज लाइक कि मुझे एक ये वाला स्लाइस दो, एक ये वाला स्लाइस दो। 2 तरह के ब्रेड रखे हुए थे ना मेरे पास, ख़त्म होने के लिए ही रखे थे बस। लास्ट का ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा हुआ था। बट थोड़ा एग बराबर मात्रा में डालें तो बहुत अच्छा कोटिंग हो जाती है, एंड देखने में भी अच्छा लग रहा है। और बचपन में मैंने शायद ये आपको बताया हो, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं एग खाती थी। ऐसा कोई इशू नहीं था मुझे, मेरे घर में एग नॉनवेज सब कुछ खाया जाता था। बट पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, प्रॉब्ली प्यूबर्टी का टाइम होगा वो, और मैंने फिर एग खाया, तो मुझे इतनी मेरी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद मैंने 2-4 बार और ट्राई भी किया, क्योंकि मुझे आइडिया तो नहीं लगा था ये एग खाने से ही हुआ है। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया पैटर्न की, एवरी टाइम मैं एग खाती हूँ या केक भी खा लेती हूँ जिसमें एग है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे वॉमिट होती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए फिर मैंने एग खाना छोड़ दिया है। और अब तो अराउंड 30 ईयर्स हो गए कि मैंने एग नहीं खाया है। शुरुआत में ट्राई किया था, हर बार प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने अब ट्राई भी करना बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ट्राई करके देख, शायद अभी ठीक हो गया हो, एक बार इस तरह का ट्राई करके देख, सिर्फ योग खा के देख, सिर्फ एल्बुमिन खा के देख, बिकॉज एग इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस आइटम, बहुत प्रोटीन रिच होता है वो। तो नहीं, अब मेरा ना ट्राई भी करने का दिल नहीं करता, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाता है। 2-4 बार वॉमिट आएगी, वो तो अलग बात है। वॉमिट करो तो यार कितना ऐसे पूरा अंदर तक सिस्टम खिंच जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं, और वॉमिट करके भी चैन नहीं, पेट दर्द होता रहता है। तो नहीं, मेरा तो अभी ट्राई करने का भी मन नहीं करता। साथ में मैंने चाय भी बना ली थी हम दोनों के लिए, और दही वाले टोस्ट भी बना लिए थे। एंड एज आई टोल्ड यू, दही का मिक्सचर मेरा थोड़ा पतला था, तो सॉफ्ट जो टोस्ट है वो थोड़े सॉफ्ट से बने। इसमें मैं थोड़ी सूजी मिला लेती ना, तो सही रिज़ल्ट मिलता। बट ये लगते बहुत टेस्टी हैं, आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने फिर दोनों पैन चढ़ा लिए थे, क्योंकि टाइम लग रहा था ना कुक होने में। और ये वाला जो पैन है ना, ग्रे वाला, ये मेरा बेटर नॉन स्टिक है। वो बस एक तवा है जो नॉन स्टिक जैसा दिखता है, पर उतना भी ज़्यादा वो अच्छा नॉन स्टिक नहीं है। तो नॉन स्टिक जो अच्छा वाला नॉन स्टिक पैन है, उसमें बहुत अच्छे से ये बन करके तैयार हुए थे। आप ट्राई करना, आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसके बाद फिर हस्बैंड गए थे मार्केट, और वो लेकर आए थे ये ग्रीन वाले पर्दे। ये धूप को थोड़ा सा रोकने के काम आते हैं। ये वाली जो मैं आपको खिड़कियाँ दिखा रही हूँ, ये दोनों पे इतनी ज़्यादा धूप आती है, और ये वेस्ट पड़ता है हमारे घर का, तो भाई शाम तक जब तक सनसेट ना हो हालत ही ख़राब हो जाती है, बहुत ही कड़क धूप आती है। और आपने तो वो इंडेक्स देखा ही होगा, वो स्टैट आया है ना कि दुनिया की हॉटेस्ट 100 कंट्रीज़ में
95 टू 97 इंडियंस वही हैं कंट्रीज़ बोला मैंने, सिटीज़ बोलना चाह रही थी। तो इंडियन सिटीज़ हैं। और वडोदरा तो कितना गर्म रहता है, आई डोंट नीड टू टेल यू। आप टेम्परेचर कभी भी देखो वडोदरा का तो हाई ही रहता है। तो फिर हम लोगों ने मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं इसके बारे। तो टेम्परेरी हिसाब से ये वाला कर्टन यहाँ पर डालने का हम लोगों ने सोचा है। बाद में जब यहाँ कुछ कराएंगे तो ये ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। ये किसी तरह का कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर नहीं है। और उसके बाद ये मेरे पति देव ने स्प्रिंग लगा के ऐसे लगा दिया ना। मैं उनको बोल ही रही थी शुरू से कि इतना नीचे क्यों लगा रहे हो, एंड ही वाज लाइक कि नहीं ठीक लगेगा ठीक लगेगा ठीक लगेगा। बट बाद में वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी वी आर वेटिंग फॉर वीकेंड पे फिर वापस से एक बार ठीक से मेजर करके ड्रिल करके प्रॉपर जगह पे लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी लगाया है ना तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप आती ही है क्योंकि ऊपर थोड़ा सा जगह अभी बाकी है ना, तो वहाँ से काफ़ी सारी धूप अभी अंदर आती है। तो वीकेंड पे लग जाएगा तो आई शेयर टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप भी ट्राई करना चाह रहे हो। हमारे यहाँ पर है ना बहुत सारे घरों में ये ग्रीन पर्दे लटके हुए आप देखोगे ही बिकॉज ऑफ धूप। इसके बाद फिर मैं एक शर्ट पहनने का मेरा मन था। ये मेरी ब्लैक शर्ट है, ये मैं एक दिन पहनकर जा रही थी किधर पे तो मैं बस घर में तैयार ही हुई थी, इसका बटन टूट के गिर गया। और मैंने बटन संभाल के भी रखा, बट मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है मेरा कि मैं चीज़ है ना इतने अच्छे से दिमाग लगा के इतने अच्छे से संभाल के रखती हूँ कि बाद में वो मुझे खुद भी नहीं मिलती, मुझे याद ही नहीं आता मैंने कहाँ रख दिया। इतना ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल के रख दिया तो इसका बटन मुझे मिला ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि हर शर्ट के अंदर एक्स्ट्रा वो लोग बटन देते हैं, तो मैंने देखा तो इसमें एक बटन था, तो मैंने सोचा इसे टाँक लेती हूँ। और ये जो आप किट देख रहे हो ना मेरी, ये मैंने जब मेरी गृहस्थी शुरू हुई थी शादी के बाद खरीदी थी। और ये लिटरली उतनी ही पुरानी है, ये अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड है और रखी रहती है, कभी कभार यूज़ होती है और अच्छा इससे मेरा अभी तक काम निकल रहा है। और शुरू हो गई खाना बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर सारी तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है। दाल को अच्छी तरह से धो करके सोक कर लिया है। यहाँ पर तोरी है, इसको भी छील करके काट के तैयार कर लिया है। भिंडी का सर पैर काट करके इसको भी तैयार कर लिया है। और आज मैं है ना भिंडी ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी आप बनाते हो स्पेशली थोड़ी सूखी वाली सब्ज़ी, तो उसके लिए एक अमेजिंग सा सब्ज़ी मसाला आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ख़त्म हो गया, मैं सोच रही थी अभी बना लेती हूँ, तो जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। क्विक सा सब्ज़ी मसाला, ज़्यादा कुछ उसमें तामझाम नहीं है, बट आपकी सूखी सब्जियों का टेस्ट जो है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ कर देता है। ऑल्सो भिंडी से मुझे याद आया, हम लोग जो भिंडी होती है उसका टॉप काटते हैं और उसका जो बेस होता है वो ऐसे जहाँ वो कोन जैसी बन जाती है वो भी काट देते हैं, जबकि दैट कोन इज़ द पार्ट ऑफ भिंडी ओनली ना, उसमें कुछ भी ऐसा अलग सा तो दिखता नहीं है, सिर्फ जो टॉप होता है वो अलग सा होता है, वो काटना चाहिए। बट हम लोग क्योंकि मम्मी लोग ऐसा करते थे तो उनको देख करके हम लोग भी वैसे ही करते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इसका सर पैर काट कर मैंने तैयार कर लिया, मम्मी ऐसे ही बोलती थी। मेरे दिमाग में सवाल आया कि जो भिंडी होती है उसका सर काट दो, वो तो चलो ज़रूरी है, लेकिन बाकी उसका वो जो कोन जैसा हिस्सा होता है वो काटने की ज़रूरत नहीं होती। मैं एट टाइम्स काटती नहीं हूँ, अगर बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, टेंडर सी छोटी छोटी सी भिंडियाँ होती हैं। तो ये तो मैंने जेप्टो से मंगाई थी और ये अच्छी बड़ी बड़ी थी, तो इसलिए मैंने इसका काट दिया है। आप मुझे बताना, क्या आप टॉप एंड बॉटम दोनों काटते हो या नीचे वाला छोड़ देते हो? हाँ, इसमें ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैंने है ना कहीं पे एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक ग्रैंड डॉटर होती है, तो उसकी मम्मी बहुत अच्छी फ़िश फ्राई बनाती थी। तो वो ग्रैंड डॉटर घर से बाहर जाती है, मे बी उसकी शादी हो गई हो या जॉब लगे हो, वटेवर, आपका जो दिल चाहे वो सिनेरियो आप ले लीजिए। तो वो घर से बाहर जाती है तो उसका मन आता है फ़िश खाने का, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसकी मम्मी बनाती थी। तो वो मार्केट से फ़िश लेकर के आती है, फिर अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मुझे आपकी वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी दे दो। तो उसकी मॉम उसको रेसिपी देने लगती है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, और फ़िश का जो टेल है वो इतना काट दो और उसके बाद फिर पैन में ये करके उसको फ्राई कर लो। तो शी वाज़ लाइक कि उसकी टेल क्यों काटनी है जब आप हेड नहीं काट रहे हो? तो कहती है मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी ऐसे करती थी। तो फिर वो उसकी मम्मी से पूछते हैं कि मतलब नानी जो हो गई बच्ची की, आप जब ये फ़िश फ्राई करते हो तो इसका टेल क्यों काट देते हो, हेड तो रहने देते हो? तो शी वाज़ लाइक कि मेरा जो पैन था ना वो छोटा था, तो उसमें फ़िश पूरी नहीं आती थी, तो पूरी फ़िश आ जाए इसके लिए मैं उसकी टेल काट देती थी।
बट उसकी जो बच्ची थी उसकी मम्मी ने हमेशा अपनी मॉम को ऐसे ही करते देखा कि फ़िश फ्राई करने से पहले टेल काट दो, तो शी लर्नड इट दैट वे। और विदाउट आस्किंग फॉर द रीज़न और एनी एक्सप्लेनेशन वो खुद से भी उसकी टेल हमेशा काट के ही उसको फ्राई करती थी। तो सिंस दिस गर्ल आस्क द क्वेश्चन तो आंसर मिला भी। तो वही बस आंसर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप भी जो भिंडी है उसका टॉप बॉटम दोनों काटते हो या नीचे वाला कौन रहने देते हो? मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, घर की चम्मच ले लिया है मैंने, ज़्यादा आपको टीस्पून टेबलस्पून लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चम्मच जैसा मैंने डाल दिया है ज़ीरा, 2 ही चम्मच जैसा मैंने डाल दिया है धनिया, और ये बोर चिलीज़ है मेरे पास जो मीडियम स्पाइसी होती हैं, तो ये मैंने 3 एक डाल दी हैं। कम स्पाइसी आप ले रहे हो तो 4-5 ले लेना, जैसे कश्मीरी चिलीज़ होती है ना, तो उससे अच्छा कलर आएगा। और अगर स्पाइसी वाले ले रहे हो तो बस 2 एक ही काफ़ी है। इसके बाद 1 चम्मच जैसा मैंने इसमें डाल दिया था ब्लैक पेपर कॉर्न्स, और 2 लौंग डाल दी थी, इससे ज़्यादा मत डालना। तो ये सारी चीज़ों को आप रोस्ट कर लो अच्छी तरह से। और हाँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी ना जावित्री भी डाल सकते हो, बट ये सभी चीज़ें मेरे गरम मसाले में होती ही हैं, तो मैंने इसको ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब थोड़ी-सी खुशबू आने लगे, जला मत देना, कलर मत चेंज कर देना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसके बाद मैं फटाफट से भिंडी छौंकने पे लग गई। सिंपल सी भिंडी बना रही हूँ मैं, आज टमाटर वाली या गार्लिक वाली नहीं बना रही हूँ, सिंपल प्याज़ वाली जो भिंडी बनती है ना ड्राई, वो वाली, मतलब ड्राई तो देखो भिंडी बनती ही है, बट बस जो प्याज के साथ बनती है वो वाली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में इसमें वो मसाला ऐड करना है। और ये जो मसाला है ना, ये करी पाउडर है, ये गरम मसाला नहीं है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो सब मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जो गरम मसाले में डलते हैं। बट ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, जैसे मैंने बस 2 लौंग डाली, तो आप बिल्कुल 2-3 तार जावित्री के डाल सकते हो इसमें, और एक पतली सी स्टिक सिनेमन की डाल देना, तो भी इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा, बट मुझे और नहीं डालना था। ऑल्सो मैंने इसमें मिर्चें बिल्कुल रेगुलर वाली डाली हैं। अगर आपको लाल लाल कलर देना है अपनी सब्ज़ी को, तो फिर कश्मीरी मिर्चें ज़रूर ऐड कर लेना, वो बाद में आपकी सब्ज़ी को थोड़ा सा रेड ह्यू दे देगी। और अगर आपको थोड़ा येलो येलो करना है अपनी सब्ज़ी को, तो थोड़ी इसमें आप हल्दी भी मिला सकते हो। मैंने दोनों ही चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं सब्ज़ी छौंकते हुए डाल दूँगी, बस ऊपर से मुझे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करना है। बट जैसे मार्केट में आपने देखा होगा ना, करी पाउडर येलो कलर का होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, वो लोग सिर्फ हल्दी ही एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। और जैसे मैं अभी आपको मसालों की लिस्ट बता रही थी ना, तो वो आप फिर कर सकते हो, बिल्कुल मार्केट वाला हिसाब से ये करी पाउडर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुकर के अंदर मेरी जो तोरी है उसकी प्रेप शुरू कर दिया है। और मैं तोरी नहीं, आज तोरी दाल बना रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा मसाला है इतने में ठंडा हो गया था, तो जो डंठल है वो हटा दिया था मैंने चिलीज़ का, और बिल्कुल क्रिस्पी भुन गई हैं चिलीज़। एंड कलर आप देख सकते हो, कलर इंटैक्ट है, कोई भी चीज़ मैंने काली नहीं की है भून भून के। देन इसके अंदर मैं मिला रही हूँ अपना जो चिट्टा सॉल्ट होता है ना, रेगुलर जो घर में सफ़ेद नमक खाते हैं वो, और थोड़ा सा बढ़ा करके आमचूर, और इसको बस पीस लेना। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा, लाइक जितना आपको सॉल्ट डालना है उसका 30-40% काला नमक भी मिला सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बट मैंने देखा बहुत सब्जियों में उसका स्वाद अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं वो नहीं ऐड करती। चाहिए तो ऊपर से मिलाया जा सकता है ना, बट ये जो मसाले का ब्लेंड मैंने अभी आपको दिखाया है, ये लगभग हर सूखी सब्ज़ी में अच्छा लगता है। चाहे आप भिंडी बना लो, चाहे आप आलू बना लो, बैंगन बना लो, परवल बना लो, कुछ भी बना लो, हर एक में ये अच्छा लगता है। तो वेरिएशन थोड़े बहुत आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे मैंने बनाया ऐसा ही बना के रख लीजिए। एंड ये ट्रस्ट मी, आपके खाने का टेस्ट काफ़ी एलिवेट कर देता है। इसके बाद मैंने ये मसर की दाल है और इसके साथ तोरी मिला करके छौंक दी है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनती है। यूजुअली हम लोग सिर्फ लौकी चना दाल मिला करके खाते हैं, कभी कभी मूंगी जो होती है ना, उस मूंग की दाल, उसके साथ भी कुछ एक चीज़ें मिला लेते हैं। बट मसर के साथ तोरी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट बना के देखना अच्छी लगती है। और
ये मसाले को यूज़ कैसे करना है, जब आपकी सब्ज़ी डन हो जाए, बिल्कुल आपको लगे अब बस गैस बंद करना है, तब लास्ट में मैं आई बॉल करके डाल रही हूँ कि हाँ इतनी भिंडी में इतना मसाला ठीक रहेगा। इस हिसाब से आप ऐड कर देना, गिव इट अ गुड मिक्स और 1-2 मिनट इसे फ्लेम पे रहने देना सो दैट जो फ्लेवर्स हैं वो सब्ज़ी अब्जॉर्ब कर ले। एंड ट्रस्ट मी, आप नोटिस करोगे अच्छा खासा डिफरेंस इन द टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं सूखी सब्ज़ियाँ। और ये हो गया है मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे, शाम का वक्त जब सन सेट हो जाता है तो हमारे यहाँ फिर गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। और इस वक्त पे फिर मैं थोड़ी देर बाहर जा कर के बैठती हूँ मेरे झूले पर, थोड़ा अंदर बाहर का नज़ारा देखती हूँ। अच्छा लगता है, काम लगता है बहुत ज़्यादा। शाम वैसे भी मेरा फेवरेट वक्त है। इस वक्त फिर घर में दिया बाती होती है, इंसेंस होती है, तो अलग ही तरह की खुशबू भी हो जाती है। और आजकल है ना, मैं कपड़े शाम को लगाती हूँ धुलने में, और धुल जाते हैं तो पूरी रात में इतनी गर्मी होती है कि सूख जाते हैं, और सुबह सुबह मैं उठा लेती हूँ, तो इससे कपड़ों का ना कलर नहीं ख़राब होता। पूरा दिन भर डालती हूँ तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे क्योंकि बहुत कड़क धूप होती है। ये पतिदेव का जो लॉट है वो मैंने लगाया था। इसमें एक रेड सी टी शर्ट थी जिसका मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि सही रहेगी या कलर वलर तो नहीं निकाल देगी। वो एक नया टी शर्ट है तो उसको मैंने फिर निकाल लिया। बाकी सारे कपड़े टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, वो कलर नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पर मैं फटाफट से अभी खाना बनाने की तैयारी करूँगी। इतने में मेरा ये सब काम होता है ना, तो कपड़े धुल चुके होते हैं और फिर बाद में जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो उसी वक्त फिर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। और कभी मैं सुखा लेती हूँ, कभी हस्बैंड भी सुखा देते हैं, कभी बच्चे लोग भी सुखा देते हैं। एंड रात भर में बिल्कुल बढ़िया सूख जाते हैं कपड़े। तो सुबह मैं उठ करके उन्हें फिर फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, तो इससे कलर वलर भी ख़राब नहीं होता है कपड़ों का। और गर्मियों का देखो ये तो एक फ़ायदा है, आपको कुछ भी सुखाना हो एक दिन की धूप में बस अच्छे से सूख जाता है। चाहे वो आपके रजाई गद्दे तकिए हों या आप चाहे तो कारपेट धुल करके डाल दो, वो भी एक दिन में आराम से सूख ही जाती है हमारे यहाँ तो। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने फुल्के की कोई वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। मेरा एक अलग ही ग्रुप है ऐसे फ्रेंड्स का जिन्हें फुल्के देखना पसंद है। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने रोटी फुलाई है। मतलब मैं बनाती तो रोज़ ही हूँ, बट मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी है आपके लिए। और थाली लगा दी थी हस्बैंड की। मैं उनको पूछ रही थी वहीं बैठकर खाओगे कि डाइनिंग टेबल पर आओगे, तो ही वाज लाइक कि मैं यहीं बैठकर खा लेता हूँ। वो थोड़ी देर टीवी देख रहे थे बिकॉज़ उनके पास फिर और कोई टाइम होता ही नहीं है कुछ भी देखने का। तो शाम को वो खाना खाते वक्त आजकल थोड़ा सा टीवी देखने लगे हैं। बस इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।